हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपिका शर्मा। आज की वीडियो है क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। और सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज सक्सेशन ऑफ नंबर और टर्म्स। टर्म्स को या फिर नंबर्स को अगर हम सक्सेसिवली लिख पाते हैं एक सीक्वेंस में जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न और रूल को फॉलो करता है तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि इफ A1 A2 A3 सो ऑन अप टू, जो मैंने टर्म्स ली हैं A1 A2 A3 A4 सो ऑन अप टू चलती जा रही हैं, ये एक सीक्वेंस है अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न और एक रूल को फॉलो कर रहा है। और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट तब होंगे जब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होंगी। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता और सीक्वेंस चलता जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है 4 8 12 सो ऑन अप टू। जैसे 4 के मल्टीपल्स हैं ये सभी, तो ये भी एक सीक्वेंस है जो चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद सीक्वेंस ही सीरीज कब बन जाता है? सीरीज बन जाता है जब उसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देते हैं और साथ में कोई साइन यूज कर लेते हैं प्लस या माइनस का। जैसे कि A1 A2 A3 सो ऑन अप टू, जब हमने कॉमर्स के साथ लिखा था तब ये एक सीक्वेंस था। जब हमने इसके बीच में एक साइन ऐड कर दिया और इसको एक एक्सप्रेशन बना दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सीरीज कहलाएगा। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि प्रोग्रेशन होती है टर्म्स की। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो स्पेशल बात है जिससे आपको पता लगता है कि कोई भी सीरीज प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते जा रही है, बट वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब है? जब उसकी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। जैसे कि एग्जांपल 2 4 6 8 सो ऑन अप टू 20 तक यहाँ पे मैंने लिखा है। इसकी हर दो टर्म्स, फर्स्ट और सेकेंड टर्म, जो सक्सेसिव टर्म्स है उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। 2 और 4 का कॉमन डिफरेंस रहेगा 2, और 4 और 6 का भी रहेगा 2, 6 to 8 भी रहेगा 2, सो ऑन अप टू। जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको डिनोट, जो आपका कॉमन डिफरेंस है इसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं an+1। सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट, मतलब सक्सेसिव टर्म में से आप प्रीवियस टर्म को माइनस करते हो। an+1 माइनस an, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय d। उसके बाद है nth टर्म ऑफ एपी। अगर आपको बताना हो कि nth टर्म ऑफ एपी क्या है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पे a जो है वो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, d है कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स, और l होती है लास्ट टर्म। इसी फॉर्मूला को यूज करके आप लास्ट टर्म ऑफ एपी भी निकाल सकते हो इफ यू नो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप an की जगह l लिख के उसकी वैल्यूज पुट करके आप लास्ट टर्म ऑफ एपी भी निकाल सकते हैं। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अगर एपी की टर्म्स का हमें सम निकालना हो तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूलाज आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, इनको क्वेश्चंस में पुट करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको एन टर्म ना दी हो, एन टर्म्स ना दे रखी हो, सीधा आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, तो आप Sn का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, आपको nth टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए बोली गई हो सकती है, बट आपको कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हो और सम ऑफ n-1 टर्म दे रखा हो, उसकी प्रीवियस टर्म का सम दे रखा हो, तो आप nth टर्म इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट यूज करने हैं क्वेश्चंस में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट योर आंसर्स। उसके बाद अगर इसमें भी देखा जाए तो ए फर्स्ट, जो A1 होता है, जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होती है, वो S1 के इक्वल होती है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होती है A1 टर्म। इसी तरह से आता है अर्थमेटिक मीन। इफ यू हैव टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ अ एपी सीरीज एंड ए एंड बी आर इन एपी, अगर आपको बोल रखा है कि ए बी जो है वो एपी में है, तो आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी अपॉन 2 के साथ। अब नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कि अगर आपकी जो टर्म्स है वो एपी में है,
कुछ टर्म्स मतलब आपकी जो 3 टर्म्स है ए बी सी दे आर इन एपी, तो आपको उसको प्रूव करने के लिए कि वो एपी में है तो आप ये वाली टर्म फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, मीन्स सेंटर वाली टर्म को 2 टाइम्स करके इक्वल्स टू ए प्लस फर्स्ट और थर्ड टर्म ऑफ एपी को आप इक्वल प्रूव कर सकते हो इफ यू आर गिवन दैट ए बी सी आर 3 टर्म्स विच आर इन एपी। नेक्स्ट इज अगर आपको लेट करना पड़ जाए, किसी क्वेश्चन में आपको बोला हो सकता है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, यू हैव गिवन दिस, यू हैव टू कैलकुलेट सम nth टर्म या सम ऑफ टर्म्स, तो आपको लेट करनी पड़ती है उसमें टर्म्स, तो आप लेट कर सकते हैं a माइनस डी, फर्स्ट टर्म को लेट कर सकते हैं a माइनस डी, सेकेंड टर्म को लेट कर सकते हैं a, और थर्ड टर्म को लेट कर सकते हैं a प्लस डी व्हेन द 3 टर्म्स आर इन एपी। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसकी टर्म्स के बीच में जो रेशियो रहती है वो कॉमन रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है 3, 9, 27 सो ऑन अप टू। तो अगर हम इसकी कोई भी 2 टर्म्स उठाते हैं और उनकी रेशियो करते हैं, रेशियो को, कॉमन रेशियो को हम आर के साथ डिनोट करते हैं, और इसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं an+1 अपॉन an, सक्सेसिव टर्म इज डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। कोई भी 2 टर्म्स उठा के अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो है वो कॉमन आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जैसे हमने 9 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ रहा है, ऐसे हम 27 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह से जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है। या आपको कोई भी सीरीज दे रखी हो तो आप कैसे देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर उसका कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर उनकी टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालते हैं, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a r रेज़ टू पावर n माइनस। कि मैंने एपी में भी बताया था कि लास्ट टर्म हम निकाल सकते हैं एन को रिप्लेस करके एल के साथ, वैसे ही हम यहाँ पे भी एन रिप्लेस करके लास्ट टर्म एल के साथ रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1। यहाँ पे a जो होती है वो हमेशा फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज देखी जाती है, r कॉमन रेशियो, टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म्स, और l को डिनोट किया जाता है फॉर लास्ट टर्म। अब हमने जैसे सम ऑफ सीरीज निकाला था फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का भी सम निकाल सकते हैं। बट इसके लिए 2 केसेस अराइज होते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो और जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। उसके बाद भी फर्दर 2 केसेस होते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती है उसके 2 केसेस कब अराइज करते हैं, जब हमारी कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 आती है। अगर हमारी कॉमन रेशियो, हमें इन केसेस में कॉमन रेशियो को ध्यान से देखना पड़ता है, अगर हमारी कॉमन रेशियो लेस देन 1 आती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर 1 से छोटी है तो आपने फॉर्मूला यूज करना है जिसमें हम 1 में से ही रेशियो को माइनस कर रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब आपकी कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1। जब आपकी रेशियो 1 से बड़ी है तो रेशियो में से 1 को माइनस करना है। डिनोमिनेटर को देख के चलिए, अगर आपकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो 1 में से उस कॉमन रेशियो को माइनस करना है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद रखने के लिए ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं तब आपको n नहीं लेना होता है इसी फॉर्मूले में। दैट इज केस 1 व्हेन r इज लेस देन 1, जब आपकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 होती है। उसी के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं फॉर r ग्रेटर देन 1 s इंफिनिटी सीधा इंफिनिटी के इक्वल आ जाता है। इस केस को करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें पता लग जाता है कि अगर हमारी कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो s इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा। बट अगर हमारी कॉमन रेशियो लेस देन 1 है और टर्म्स हमें इनफाइनाइट बोली गई हैं, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। ज्योमेट्रिक मीन, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए और बोला जाए कि a एंड b आर इन जीपी, तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला gm इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ab। इसी के साथ अगर आपको बोला गया हो कि a b c 3 टर्म्स जो है वो जीपी में है
तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो, कैसे उसको निकाल सकते हो? बाय यूजिंग फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। आप मिडिल टर्म का स्क्वायर कर देंगे और फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ दे आर इक्वल देन दे आर इन जीपी। नेक्स्ट, अगर आपको बोल दिया जाए कि कुछ तीन टर्म्स, कोई भी तीन टर्म्स आपके पास जीपी में है, तो आपको उनको लेट करना पड़ेगा। तो आप जीपी की टर्म्स को इस तरह से लेट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म ले सकते हो ए अपॉन आर, सेकेंड टर्म ले सकते हो ए, और थर्ड टर्म ले सकते हो ए आर। कई बार क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एपी और जीपी फ्रॉम एंड। जनरली जब हम nth टर्म निकालते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सीरीज से हम उसको कंसिडर करते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो कि आपको nth टर्म ऑफ एपी या जीपी बोथ दोनों के लिए हो सकता है फ्रॉम द एंड निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं फॉर एपी। अगर आपको ए फर्स्ट टर्म दे रखी हो, डी आपको कॉमन डिफरेंस, और बोल रखा हो कि एपी की सीरीज जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो m है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ऑफ द एपी, तो उसकी nth टर्म जो बन जाएगी वो बन जाएगी m माइनस एन प्लस 1th टर्म। उसको निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a m माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस एन इंटू डी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप d को रिप्लेस, ये अनदर मेथड है इसी को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप d को रिप्लेस कर सकते हो माइनस डी के साथ, और ए एम को आप उसकी फर्स्ट टर्म लोगे, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ए एन इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी। इसी के साथ अगर जीपी के लिए यही चीज पूछ ली जाए कि आपको nth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी हो, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, r आपकी कॉमन रेशियो है, m नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ऑफ जीपी है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड बन जाएगी m माइनस एन प्लस 1th टर्म। इसीलिए ए एन हो जाएगा आपका a इंटू आर रेज टू पावर m माइनस एन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।